नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण को लेकर और अब तक हमारे 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा विषय रहेगा वो पूरा का पूरा पदबंध को लेकर रहेगा और इनसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन पे रहेगा। अब तक इस टॉपिक में से 3 प्रश्न आपके रीट आर्टेड में पूछे जा चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे उतना ही जितना हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदबंध होता क्या है। दोस्तों, जो वर्ण होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। हमने पढ़ा भी है वर्ण विचार वाला टॉपिक, उसमें हम पढ़ के हैं टोटल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या होता है, वर्ण होता है। दोस्तों, शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है। दोस्तों, ये एक क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, लेकिन हम इसको शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जब तक किसी भी वर्णों के समूह का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम उसको शब्द नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ख एक वर्ण है, ग एक वर्ण है। इन दोनों से कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है क्योंकि खग का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। दोस्तों, आगे क्या है, पद क्या होता है? कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, उसको हम पद बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, खग एक शब्द है। खग एक शब्द है। दोस्तों, इसको हम पद नहीं बोल सकते अभी। पद इसको कब बोलेंगे, जब ये खग जो शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य जो शब्द हैं उनके साथ इनका कोई संबंध हो जाए, फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं। आगे दोस्तों, पदबंध क्या होते हैं? पदबंध पदबंध को समझना है तो दो एग्जांपल दिए हैं मैंने। देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है और नीचे वाले में भी मैंने क्या लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन इससे पहले मैंने ये लगा दिया, मेरा बड़ा भाई राम। तो यहाँ पे जो राम की विशेषता बता रहा है कि मेरा बड़ा भाई राम, ये जो एक्स्ट्रा जो शब्द है ये राम के साथ एक संबंध बना रहा है, एक बंध बना रहा है। इसलिए इसका ये जो शब्द है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मेरा बड़ा भाई राम, ये पूरा का पूरा क्या है, पदबंध है। समझने वाली चीज तो बस इतनी है। जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द लिख दिए जाते हैं, अर्थात एक ही व्याकरणीय स्थिति को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों के समूह को क्या बोला जाता है, पदबंध बोला जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, मेरा बड़ा भाई राम, ये पूरा पूरा क्या है, एक पदबंध है। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई राम, ये पूरा क्या है, एक पदबंध है। दोस्तों, पदबंध के घटक दो होते हैं। एक होता है आपका शीर्ष घटक और एक होता है आश्रित घटक। शीर्ष घटक वे होते हैं, पदबंध का जो आखिरी घटक होता है दोस्तों वो आपका शीर्ष घटक होता है। जैसे यहाँ पे ये मेरा बड़ा भाई राम, ये यहाँ तक पूरा पदबंध है और इस पदबंध का जो आखिरी घटक है राम, ये क्या है, आपका आश्रित घटक है। तो पदबंध का जो आखिरी घटक होता है वो आपका शीर्ष घटक होता है और जो शेष बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, आश्रित घटक होता है। आश्रित घटक क्या होता है, शीर्ष घटक की विशेषता बताने वाला जो घटक होता है। जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आश्रित घटक होते हैं। जैसे देखिएगा, शीर्ष घटक ये अपना राम है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, ये दोस्तों क्या है, आपका आश्रित घटक है। मेरा बड़ा भाई, ये पूरा इतना क्या है, आश्रित घटक है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आप आराम से समझ सकते हैं इससे, कि सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज उदास कैसे हैं। ये एग्जाम्पल एचटी का एग्जाम में पूछा जा चुका है। सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज उदास कैसे हैं। देखिएगा, ये पदबंध की अगर मैं बात करूं तो पदबंध दोस्तों, एक तो देखिएगा आप उदास कैसे हैं, ये एक वाक्य है। और एक देखिएगा दोस्तों, सदा प्रसन्न रहने वाले आप, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो सदा प्रसन्न रहने वाले आप जो है ये पूरा क्या है, एक पदबंध है। शीर्ष घटक इसमें आप बताएंगे तो पदबंध का जो आखिरी घटक है, आखिरी जो घटक है वो आपका क्या हो गया, शीर्ष घटक हो गया। आश्रित घटक मैंने अभी बताया है, इस आपकी विशेषता बता रहा है कि सदा प्रसन्न रहने वाले, तो सदा प्रसन्न रहने वाले ये आपका क्या हो गया, आश्रित घटक हो गया। आगे हम बात करते हैं पदबंध के भेद को लेकर। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पदबंध के भेदों में से एक प्रश्न आपके पूछा ही जाएगा। देखिएगा, पदबंध के भेद कितने होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, तीसरा होता है विशेषण पदबंध, चौथा होता है क्रिया विशेषण पदबंध और पांचवा होता है दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है इस टॉपिक की मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा, वहां से आप इसके नोट्स बना लीजिए। संज्ञा पदबंध क्या होता है दोस्तों, संज्ञा पदबंध शीर्ष घटक के रूप में कोई संज्ञा शब्द लिखा हो,
शीर्ष घटक के रूप में कोई संज्ञा शब्द लिखा हो वहां पर क्या मानेंगे, इसको संज्ञा पदबंध मानेंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं, तो यहाँ पे झूठ बोलने वाले लोग जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये पूरा एक पदबंध है दोस्तों। ये पूरा क्या है, एक पदबंध है। और इस पदबंध का जो आखिरी घटक है वो आपका क्या है, शीर्ष घटक है। और शीर्ष घटक के रूप में यदि कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, जैसे लोग क्या है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसको हम पूरे जो अंडरलाइन कर रखा है उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा पदबंध बोलेंगे। तो यहाँ पर झूठ बोलने वाले लोग, ये पूरा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, सेम इसी तरह इस सर्वनाम पद होता है, फर्क से सिर्फ इतना होता है, वहां पे तो क्या होता है, शीर्ष घटक के रूप में संज्ञा होता है, और यहाँ पे शीर्ष घटक के रूप में क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो शीर्ष घटक के रूप में कोई सर्वनाम शब्द लिखा हो तो वो जो पूरा होगा वो क्या होगा, आपका सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज शांत कैसे हैं। ये जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, एचटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैंने कोई नए एग्जाम्पल नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध ये पूरा हो जाएगा, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होते हैं, किसी भी संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के आश्रित घटक में प्रयुक्त शब्दों को क्या बोला जाता है, विशेषण पदबंध बोला जाता है। देखिएगा दोस्तों, हमने ये ऊपर पढ़ा है, जैसे ये लोग है, इसकी ये विशेषता बताने वाला, और यहाँ पे ये जो आप है इसकी विशेषता बताने वाला, ये जो शब्द होते हैं, ये जो होते हैं वो आपकी क्या बोला, इनको क्या बोला जाता है, विशेषण पदबंध बोला जाता है। जैसे देखिएगा, दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, यहाँ पे जो राम है वो तो शीर्ष घटक है दोस्तों, और इस शीर्ष घटक की जो विशेषता बता रहा है ये आपका हो जाएगा आश्रित घटक हो जाएगा, और ये आश्रित घटक क्या हो जाएगा, आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी दशरथ के पुत्र, ये इतना क्या है, विशेषण विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्रिया पदबंध। दोस्तों क्रिया पदबंध क्या होता है, किसी भी वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक क्रिया शब्दों के समूह को, अर्थात जिस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त होती है वहां क्रिया पदबंध बना जाता है। सीधा सा फंडा ये है कि एक वाक्य में अगर दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, जैसे संयुक्त क्रिया जिसको हम बोला जाता है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, अगर वो प्रयुक्त हो रही है तो उनको क्या बोला जाता है, क्रिया पदबंध बोला जाता है। जैसे मैं व्याकरण एक तो पढ़ता हूँ, और एक यहाँ पे देखिएगा पढ़ना एक क्रिया और सकना एक क्रिया है, तो यहाँ पे दो क्रिया संयुक्त रूप में हो रही है, तो यहाँ पर ये जो पढ़ सकता हूं ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध। एक ही वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं वहां क्रिया विशेषण पदबंध बना जाता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं आपके क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, एक तो आप ऐसे सुनिएगा, सूरज डूबता जा रहा है, एक क्या लिखा है, सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कैसे डूबता जा रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो धीरे धीरे है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। रीट 2015 में एक प्रश्न आया था, सिंपल सा ही प्रश्न था, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज भिग्गी बल्ली बन गए, रेखांकित पद में रेखांकित पदबंध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना सारा रेखांकित कर रखा है, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये जो आप है ना ये एक सर्वनाम है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होना चाहिए था। अगला एक प्रश्न ये पूछा गया था आरटेट 2011 में कि प्रयास करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, प्रयास करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, शीर्ष घटक आपको बताना है। यहाँ पे किसी अंडरलाइन नहीं कर रखा, आपको ये बताना है कि शीर्ष घटक क्या होगा, प्रयास करने वाले विद्यार्थी, प्रयास करने वाले, या फिर विद्यार्थी, या फिर सफल होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 इसलिए होगा क्योंकि प्रयास करने वाले विद्यार्थी ये तो एक पूरा पदबंध हो गया यहाँ तक, और इस पदबंध का जो आखिरी घटक जो है वो आपका क्या है, शीर्ष घटक है। तो यहाँ पे शीर्ष घटक ही पूछा है, तो इसका मतलब विद्यार्थी जो है वो आपका शीर्ष घटक हो जाएगा। एक प्रश्न 2015 में ये पूछा गया था दोस्तों, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। ये दोस्तों लग है, ठीक है ना, लग है, मैंने लगा लिख दिया, कोई बात नहीं। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा।
रेखांकित पदबंध है, तो यहाँ पे रेखांकित पदबंध कर रखा है दोस्तों, घर से लौटकर, घर से लौटकर, तो यहाँ पर इसका सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये रीट 2015 में पूछा जा चुका है। क्रिया पदबंध नहीं होगा दोस्तों, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। 4 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है एसएससी में, जो लड़की गा रही है वह प्यारी है, रेखांकित पदबंध है। यानी जो लड़की गा रही है वह प्यारी है, यहां तक आपको बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध, दूसरा क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा क्रिया विशेषण पदबंध और चौथा है सर्वनाम पदबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये जो वह है ये क्या है, आपका सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पद और शब्द स्वतंत्र इकाई है, शब्द के मेल से पद बनते हैं। तीसरा ऑप्शन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों शब्द और पद एक ही होते हैं। इनमें से आपको जो सही है वो आपको बताना है। तो बात करें इस प्रश्न की दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है कि पद और शब्द स्वतंत्र इकाई हैं। भाई पद जो है वो स्वतंत्र इकाई नहीं है, स्वतंत्र इकाई नहीं बोल सकते, क्योंकि अकेला जैसे एक ये जैसे ये एक शब्द है, इसको हम पद नहीं कह सकते। पद तो वही होगा, पद तो आश्रित होगा, क्योंकि अन्य शब्द जो होंगे वाक्य में उनके साथ उनका संबंध होगा, इसलिए पद जो होगा वो स्वतंत्र इकाई नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है शब्द के मेल से पद बनते हैं, शब्द के मेल से क्या बनते हैं, पद बनते हैं। दोस्तों पद को हम पद तब तक नहीं कह सकते जब तक वो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर ले, इसलिए इसको भी हम नहीं बोल सकते। इसको भी हम सही नहीं कह सकते कि शब्द के मेल से क्या बनते हैं, पद बनते हैं ना। ऐसे ये जैसे खग है, ये भी एक शब्द है, और ये जाना, जैसे और कुछ भी लिख दीजिए 1 मिनट, जैसे ये पक्षी और ये खग, ये 2 शब्द हैं। इनसे दोनों शब्दों को आप मिला दीजिए, इनका संयुक्त कर दीजिए, क्या ये पद बन गया क्या, नहीं पद बन गया। कोई बड़ा वाक्य में कोई बड़ी चीज है उसको भी हम पद नहीं कह सकते जब तक पद उसी को बोलेंगे कोई शब्द अन्य वाक्यों के साथ, अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध स्थापित करे। तो यहाँ पे इसको भी हम पद नहीं बोल सकते। तीसरा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, ये ठीक बात है दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है, कोई भी शब्द हो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है तो उसको हम पद बोल सकते हैं। और चौथा है दोस्तों शब्द और पद एक ही होते हैं ना दोस्तों, शब्द और पद अलग अलग होते हैं। शब्द तो ये खग है, ये शब्द है, अगर एक ही होता तो ये खग को हम क्या बोल सकते थे, पद बोल सकते थे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि खग को हम पद नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीता के पति राम ने लंका के राजा रावण को मारा, असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है शीर्ष घटक राम व रावण, दूसरा ऑप्शन है लंका के राजा रावण पदबंध है, तीसरा है सीता के पति विशेषण पदबंध है, और चौथा ऑप्शन है ये सभी सत्य हैं। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, असत्य है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा सीता के पति राम, ये पूरा एक पदबंध है, और इस पदबंध का जो आखिरी घटक राम है वो आपका क्या है, शीर्ष घटक। इसका मतलब ये चीज तो सही है। यहाँ पे देखिएगा राम के राजा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रावण को मारा, और रावण के पीछे भी क्या लगा है, लंका के राजा, लंका के राजा रावण, ये इतना पदबंध है। और इस पदबंध का जो आखिरी घटक है रावण, ये क्या है आपका शीर्ष घटक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा देखिएगा लंका के राजा रावण पदबंध है, ठीक बात है, मैंने अभी बताया लंका के राजा रावण, ये इतना क्या है, पदबंध है, बिल्कुल सही है। सीता के पति विशेषण पदबंध है, तो यहाँ पे देखिएगा सीता के पति राम, ये पूरा एक पदबंध है, और इस पदबंध की जो विशेषता बता रहा है, ये इतना जो आश्रित घटक है वो आपका क्या है, विशेषण पदबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोस्तों ये सभी कथन सत्य हैं, कोई असत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, वर्ण, पद परिचय, वाक्य और पद। दोस्तों हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जो शब्द होता है और शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, अन्य शब्दों के साथ वो उसका संबंध हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा।
थैंक्स गाइज, ये आपके पदबंध का छोटा सा टॉपिक था। 3 प्रश्न अब तक इस टॉपिक में से पूछे जा चुके हैं, उन पे भी हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको और बेहतर तरीके से, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं, इतना मैंने बताया, यहाँ से आपके प्रश्न अगर आएगा तो आराम से आप कर दोगे। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वीडियो में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही समय लिया आपको। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि मैं आपको शिक्षण विधियाँ आपको पढ़ाऊँगा, हिंदी की कंप्लीट शिक्षण विद्या ऑथेंटिक। जिन 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 टीचरों से आप पढ़ना पसंद करते हैं, उनके जो नोट्स हैं उनके द्वारा जो ऑथेंटिक चीज़ होगी, जो आपके बीएड बीएसटीसी में किताबें चलती हैं शिक्षण विधियों की, वहाँ से प्रश्न आपको पता है आते हैं, वो शिक्षण विधियाँ मैं आपको करवाने वाला हूँ। फालतू का मैटर नहीं होगा, जो सिलेबस में चीज़ें होंगी। कई मैंने देखे हैं, कई ऐसे प्रश्न डाल दे, टेस्ट बना रहे हैं जिनका कोई लिंक नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ये हमारे टॉपिक में है या नहीं है, उनका उनसे कोई मतलब नहीं है। भटकने से अच्छा है जो चीज़ एग्जाम में आएगी, टू द पॉइंट चीज़ आएगी, उसको पढ़ें। तो जो अप्रोप्रिएट नोट्स होंगे, जो सबसे बेहतरीन चीज़ें होंगी, वही आपको डिस्कस करूँगा। तो मैं ये बता रहा था कि आप अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो अभी से आपके पूरा जो कंप्लीट जो सिलेबस है हिंदी का, व्याकरण का, वो मैंने 7 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। और मैं अभी इग्नोर कर रहा था, इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि आपकी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कल पोस्ट डाली, तो वहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किए कि सर पहले आप व्याकरण को कंप्लीट करें। तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी तो मैं आपको करवाऊँगा, वरना तो आपको भी पता है कि जो टीचर होता है, कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर होता है, वो अपने जो मेथड काम में लेता है, वो स्व विवेक से काम में लेता है। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, तो मैं अपने स्व विवेक से काम करूँगा, मुझे जो अच्छा लगेगा, जो बेहतरीन लगेगा, वही करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।